दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से किया जा सकता है वो समझ लेने की कोशिश करेंगे। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए प्राइस पैटर्न किस तरह से ढूंढे जाते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाता है और कन्फर्मेशन लेकर ट्रेड भी किस तरह से किया जाता है, जहां पे एंट्री से स्टॉप लॉस हमें नज़दीक मिले और एक अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ टारगेट मिले। तो ये पूरी चीज़ें किस तरह से चार्ट पे ढूंढी जाती है ये वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि सिंपल सी चीज़ें इस्तेमाल करके भी स्टॉक सिलेक्शन किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि हमें हमारा जो साइकोलॉजी होता है, माइंडसेट होता है और जो मनी मैनेजमेंट होता है, रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करना और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन डिसिप्लिन तो आपको खुद से ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो पहले हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं और उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं EMA 50 प्लस RSI प्लस ब्रेकआउट मोमेंटम, यानी कि हमने यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स का और बेसिक प्राइस एक्शन का यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है और उसके हिसाब से हम स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम समझ लेने की कोशिश करेंगे तो एक तो ट्रेड, अगर हमें ट्रेड लेना है बाइंग साइड में, मान लीजिए अप साइड में ट्रेड लेना है, हमें लग रहा है कि स्टॉक में अप साइड में मूवमेंट आ सकती है, तो दो तरीके से हम स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज के हिसाब से और अदर देखेंगे तो ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजीज के हिसाब से। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि ऑलरेडी जो ट्रेंड चल रहा है उसको ही हम कंसिडर करते कि इसको ये आगे जाकर फॉलो करेगा, और जब भी ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा तो इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते बनते स्टॉक ऊपर जाता है, और जब भी ये नीचे आता है हायर बॉटम बनाने के लिए तो यहाँ पे हम स्टॉक में पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं और फिर ट्रेंड को राइड करते हैं। या तो अदर सिचुएशन में क्या होता है कि स्टॉक इस तरह से ऊपर जाता है, फिर कुछ समय के लिए थोड़ा साइडवेज में चला जाता है, इस तरह से फ्लैग पैटर्न कभी कभी बनाता है और फिर इसको ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट के बाद जो ऑनगोइंग ट्रेंड चल रहा है उसका ये कंटिन्यू करेगा। तो ये ट्रेंड फॉलोइंग पैटर्न्स रहते हैं। उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो ट्रेंड रिवर्सल भी पैटर्न होते हैं। ट्रेंड रिवर्सल यानी क्या कि मान लीजिए कि कोई स्टॉक में गिरावट आ रही है, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद स्टॉक रुकते हैं और यहाँ से कुछ रिवर्सल का इंडिकेशन देते हैं। जैसे कि ये केस में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम ये लेवल पे बॉटम बना दिया और फिर थोड़ा पुल बैक देने के बाद फिर से वही लेवल पे सेकेंड टाइम बॉटम बना दिया, तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बन गया। दो टाइम पे स्टॉक ने वही लेवल पे अप्रोक्सीमेटली सपोर्ट लिया और उसके बाद देखेंगे तो इसमें ट्रेंड चेंज होकर अपसाइड में मोमेंटम बनने की संभावना रहती है। तो इसे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड और यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है और इसको रिवर्स करके अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ये वीडियो में हम जो भी पैटर्न देखने वाले हैं वो ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है और हमने यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न ही सिलेक्शन किया है, उसका ही सिलेक्शन किया और उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। डबल बॉटम पैटर्न के साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 और RSI और उसी के साथ ब्रेकआउट को किस तरह से देखना है ये भी हमें समझ लेना चाहिए। मान लीजिए स्टॉक में गिरावट आ गई, फर्स्ट टाइम बॉटम बना दिया, फिर ऊपर गया और फिर सेकेंड टाइम बॉटम बना दिया और यहाँ से ऊपर के साइड में अभी जाने की इंडिकेशन स्टॉक हमें दे रहा है। EMA 50 के हिसाब से हमें किस तरह से देखना है कि अभी डाउन ट्रेंड में है तो कभी कभी EMA 50 आपको ऊपर दिखेगा और प्राइस चार्ट नीचे दिखेगा। अभी ये ब्लैक वाला प्राइस चार्ट है, अभी जो पिंक में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है EMA 50। EMA 50 के नीचे प्राइस चार्ट यानी कि गिरावट आ रही है और कुछ समय बाद देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस चार्ट EMA 50 को ब्रेकआउट देता है और प्राइसेस ऊपर निकल जाती है। तो इसके हिसाब से हमें ये क्रॉसओवर का प्राइसेस का क्रॉसओवर EMA 50 के साथ तो वो देखना है। उसी के साथ हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे पैटर्न बन रहा है या तो यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है तो वो रेजिस्टेंस को मार्कआउट करना है। ये रेजिस्टेंस को भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है क्या वो देखना है। जैसे कि ये केस में देखेंगे तो यहाँ पे EMA 50 को भी ब्रेकआउट दिया और उसी के साथ ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट दिया। जब भी कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक इस तरह से इसको ब्रेकआउट देकर ऊपर चली जाती है तो नीचे हमें RSI भी देखना है कि RSI का स्टेटस क्या है। RSI एटलीस्ट हमें अबव 50 दिखना चाहिए, यानी कि RSI ग्रेटर देन 50 हमें दिखना चाहिए। अगर ये 60 के ऊपर भी दिखता है तो भी अच्छी ही बात है, क्योंकि ये मोमेंटम का ही इंडिकेशन हमें दे रहा है। जब भी ये सिचुएशन चार्ट पे हमें बनती हुई दिखती है तो जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल हमें दिख रही है यहाँ पे, तो ये ब्रेकआउट वाले कैंडल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। इसके हाई के ऊपर एंट्री करके
लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और सिंपली 1:2 का टारगेट आने के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं, या तो इसको फर्दर होल्ड भी कर सकते हैं मैक्सिमम टारगेट लेने के लिए बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अभी यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी अगले स्लाइड में हम एग्जाम्पल देखेंगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने इन्फोसिस लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट के ऊपर देखेंगे तो ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट तो है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 आपको देखने को मिलेगा जो कि क्लोजिंग का है, और ये चार्ट पे आपको ब्लू कलर के लाइन में दिखेगा। उसी के साथ नीचे वॉल्यूम भी हमने लिया है और सबसे नीचे हमने लिया है आरएसआई। आरएसआई की सेटिंग देखेंगे तो 14 और क्लोज के हमने ली है। अभी चार्ट पे थोड़ा सा आप समझ लेने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले स्टॉक यहाँ से लेफ्ट से देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न यहाँ पे बन रहे थे और स्टॉक में गिरावट आ रही थी। पहले अगर आप देखेंगे तो प्राइस चार्ट ऊपर था EMA 50 के, लेकिन जैसे ही EMA 50 को ब्रेकडाउन मिला धीरे धीरे प्राइस चार्ट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते यहाँ तक आ गया। एक लेवल पे आने के बाद स्टॉक रुक गया, उसके बाद स्टॉक कुछ समय के लिए साइडवेज में गया और फिर नीचे आकर यहाँ पे और एक बार अप्रॉक्सीमेटली वही लेवल पे स्टॉक ने बॉटम बना दिया। अब ये बॉटम को हम इस तरह से मार्कआउट करते हैं। आप इसको समझ लेने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये फर्स्ट टाइम जहाँ पे स्टॉक ने बॉटम बना दिया था, कुछ समय बाद एग्जैक्टली वही लेवल पे स्टॉक ने सेकेंड टाइम भी बॉटम बना दिया। तो हम इसे डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। जब भी स्टॉक गिरावट दिखाता हुआ दिखता है, डाउन ट्रेंड में होता है और लो टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाता है और नीचे आने के बाद लो टॉप लोअर बॉटम पैटर्न का कन्वर्जन पहले हमें डबल बॉटम में यानी कि इक्वल बॉटम में बनता हुआ दिखता है, तो ये ट्रेंड चेंज का हमें अर्ली इंडिकेशन मिलता है। यहाँ पे हमें फर्दर कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करने के लिए हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं EMA 50 के ब्रेकआउट का, जो कि ये कैंडल पे हमें मिला। EMA 50 के ब्रेकआउट के बाद फर्दर कंफर्मेशन लेना है तो ये जो स्टॉक कुछ समय के लिए इस तरह से एक रेंज में अटक गया था, तो ये रेंज को भी ब्रेकआउट देता है क्या, वो भी हमें देखना है। अगर रेंज को भी ब्रेकआउट मिलता है तो मल्टीपल कंफर्मेशंस यहाँ पे हमें मिलेंगे, जो कि फाइनली ये कैंडल पे स्टॉक ने ये रेंज को भी ब्रेकआउट दिया। नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, और उसी के साथ RSI के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये RSI की 40 की लेवल है, लगभग ये लेवल पे, और जो कैंडल का ब्रेकआउट मिला है लगभग ये लेवल पे हमें मिला है। यहाँ पे इस तरह से हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे तो आपको दिखेगा कि RSI भी अबव 50 आराम से दिख रहा है। और उसके बाद देखेंगे तो जैसे ये ब्रेकआउट मिला तो स्टॉक में जो मोमेंटम बना है प्राइस रेंजेस के हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करते तो लगभग 1550 के आसपास हमारी एंट्री बन जाती अप्रॉक्सीमेटली। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे यानी कि बिलो 1480 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनता, और ये मोमेंटम के साथ जो स्टॉक ऊपर गया है लगभग अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 1880 के आसपास इसका मोमेंटम बनता हुआ दिखा है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक छोटे से स्टॉप लॉस के बदले स्टॉक ने हमें यहाँ पे एक बड़ा सा टारगेट दिया है अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। तो इस तरह से हम कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करके उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।